हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपको साइंस में डर लग रहा है? क्या आपको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में परेशानी हो रहा है? क्या आपको साइंस का एग्जाम से पहले आपको डर लग रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका साइंस का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चों ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर बच्चों है ना वैसा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ वीडियो के एंड से पहले बच्चों, वीडियो के बीच में बच्चों मैं वैसा पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब ऑब्जेक्टिव को कैसे समझा जाता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछा जाता है वो भी मैं ट्रिक बाय बता दूंगा। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों क्या है, कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या है? कार्बन तथा इसके यौगिक। चैप्टर नंबर 4 क्या है बच्चों? कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक शेयर अपने दोस्तों को भेजिएगा बच्चों। ठीक है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, है ना, ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लास का नाम है PWOC। ठीक है बच्चों, मतलब होता है पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है बच्चों, है ना। इस ऑफलाइन बैच में बच्चों 9, 10, 11, 12 का स्पेशल बैच, नया बैच चलता है बच्चों, है ना। जिसको जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकता है, एडमिशन ओपन है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यहाँ तक एडमिशन ले सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में वो तैयारी कर सकता है। किसका? 9 से लेकर 12 तक का, है ना बच्चों, 9 to 12, कोई दिक्कत, 9, 11, 10, 11, 12 है ना, दोनों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में बोला है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? बच्चों बताओ, इसमें से कौन जो है हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर 3 आबंध होते हैं, मतलब 3 बंधन होते हैं? क्या होते हैं बच्चों बताओ? 3 बंधन। तो बताओ बच्चों क्या होगा, है ना, एक का सी हो जाएगा, C3H4, C3H4, C3H4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2015 में ये सवाल पूछा था बच्चों, बताओ मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 4, 6, 8। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बच्चों? मीथेन में 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो मीथेन के साथ संयोजक बंधन पूछा, 1, 2, 3, 4, इसे बंधन है 4 ठो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फुलेरिन अपरूप है किसके? 2016 में पूछा था। 3 का बताओ बच्चों, फ्लोरीन किसके अपर रूप है? ऑक्सीजन, फास्फोरस। बताओ बच्चों 3 का क्या होगा, है ना, 3 का कार्बन होगा, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 2018 में पूछा था बच्चों, ग्लूकोज के, यहाँ C6, इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, है ना। बोला है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बच्चों बताओ? तो कार्बन का पूछा है, तो कार्बन का 6 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखो बच्चों, नाइट्रोजन जब भी आपस में बंधन बनाता है 3 नाइट बनाता है ना, क्या बनाता है बच्चों बताओ? 3, है ना, 3 बंधन बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं? 3 बंधन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए यहाँ तक 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? प्यारे बच्चों बताओ, हाइड्रोजन के बीच, जैसे H2 का हम लोग कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं हमेशा, एक आबंध होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 6 का एक आबंध। हाइड्रोजन के बीच हमेशा एक आबंध होते हैं, आबंध मतलब बंधन। हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमेशा हाइड्रोजन के बीच एक ही बंधन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या है। प्यारे बच्चों बताओ, कार्बन की परमाणु संख्या है, 2020 में सवाल पूछा था, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? 2020 में सवाल पूछा था मेरे बच्चों। 8 का क्या होगा, है ना, 8 का होगा बी, एल्कोहल, एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? बच्चों बताओ, निम्न में कार्बन का अपरूप कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, सभी। क्या होगा 9 का बच्चों बताओ, है ना, 9 का क्या होने जा रहा है बच्चों? 9 का क्या होगा? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये तीनों होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कार्बन है, 2021 में सवाल पूछा था बच्चों, कार्बन क्या है? धातु है, क्या धातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है? 10 का क्या होगा बच्चों बताओ? 10 का बी होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, प्यारे बच्चों बताओ,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? 2021 में ये सवाल पूछा था, 18 में और 21 में। बच्चों बताओ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? CH, C3H4। 11 का बच्चों बताओ, 11 का क्या होगा? 11 का C6H6 होगा। 11 का क्या होगा? C6H6, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। निम्न में कौन सह संयोजी यौगिक है? बच्चों बताओ, निम्न में कौन सह संयोजी यौगिक है? 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों, सह संयोजी यौगिक CH4 के NaCl क्या होगा? ये तो मीथेन है भाई, ये NaCl है, ये CaCl2 है। 12 का क्या होगा बच्चों बताओ? 12 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा। 12 का ए होगा CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? 2024, 16, 19 और 21 में पूछा था बच्चों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होगा? 13 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 13 का ए, मीथेन, मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, C60 क्या है बच्चों? C60 है ना। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है ना? C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? बच्चों 2022 में सवाल पूछा था, नाशपाती के जैसा, कि फुटबॉल के जैसा, कि डमरू के जैसा, ये चतुष्फलकीय होता है, क्या होता है ना? चतुष्फलकीय होता है ना। डी नंबर होगा बच्चों 14 का। 14 का क्या होगा? 14 का बी होगा बच्चों, 14 का बी है ना। ये डी नहीं होगा 14, सॉरी बच्चों। 14 का हो जाएगा फुटबॉल के आकार का। किसके आकार का? फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? है ना। 15, 20, 22 और 12 में पूछा था बच्चों। बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, है ना। इतना VVI है कि पूछिए मत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? मिथेन, इथेन, समझे। 15 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 15 का क्या होगा? 15 का बच्चों डी होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। कार्बन हाइड्रोजन में से संयोग कर बनाता है। बच्चों बताओ, कार्बन हाइड्रोजन के से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। 2016 में 23 में पूछा था, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। क्या होगा बच्चों 16 का? 16 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 16 का हो जाएगा बच्चों हाइड्रोकार्बन, बी नंबर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कार्बन के कितने दावेदार अपरूप है? कार्बन के कितने दावेदार अपरूप है? 2024 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ 17 का क्या होगा? 17 का बच्चों सी होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं बच्चों? 18 का बताओ प्यारे बच्चों, बताओ 18 का क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? 19 में पूछा था बच्चों, तो बताओ क्या होगा? सी वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। OH बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? है ना, बॉन्ड OH है ना, OH ये क्या होता है? अल्कोहल होते हैं। 20 का बच्चों बताओ, कमेंट बॉक्स में अल्कोहल ही होंगे, है ना। 20 का सी होगा बच्चों, सी, एल्कोहल है ना। सी बोले थे एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल ही होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्कोहल समझ गए। चलिए 21 नंबर, निम्न में से कौन युग्म समायवी है? 2013 में पूछा था, समावी, समायवी समझ रहे हैं। 21 में पूछा था बच्चों, है ना। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बच्चों C6H12O6 है ना, सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? 2014 में पूछा था बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 22 का बच्चों बताओ, 22 का क्या होगा? 22 का सी हो जाता है, C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं बच्चों, है ना। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच आबंध मौजूद में निम्न में से कौन कितना होगा? 2015 में यह सवाल पूछा था, एथीन, एथीन। 23 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 23 का ए होगा, ए एक सिग्मा और एक पाई। 23 में क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई। चलिए इतना याद रखिएगा कि उसमें सिग्मा बंधन का नाम है और एक पाई एक बंधन का भी नाम है ना, बॉन्ड का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। है ना, एल्काइल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? 2024 और 17 में पूछा था बच्चों। 24 का समझ सकते हैं, है ना। 24 का सी होगा बच्चों, CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2। चलिए 24 का समझ में आ रहा है ना। 24 आप लोग समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 25 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। एल्डिहाइड श्रेणी के, क्या बोला है? एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या कहलाता है बच्चों बताओ? एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह, ये 2017 में पूछा था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे सुगुनो, 25 का क्या होगा, है ना। 25 का क्या होगा बच्चों? 25 का क्या होगा? 25 का डी होगा। क्या होगा? 25 का डी है बच्चों।
चलिए 25 का क्या होगा, डी नंबर यहाँ है ना, बॉन्ड सी एच है, एच, ठीक, ये क्या हो गया है ना, एल्डिहाइड का हो गया, क्या हो गया बच्चों, बॉन्ड सी एच ओ एल्डिहाइड का होता है ना, सी एच ओ होता है ना, सी एच ओ है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड का, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, C6H12 C6H12 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6H12 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 2017 में ये पूछा था बच्चों, 72 होता है कि 180 की 84 की 82, 26 का कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों, 26 का क्या होगा, 26 का C84। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 27 है ना, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है बच्चों, बताओ क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, 2017 में पूछा था है ना, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा, 27 में बच्चों बताओ, 27 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, 2013 और 17 में पूछा था बच्चों है ना, बताओ बॉन्ड COOH क्या होता है बच्चों, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ये अम्ल है एक प्रकार का, 28 का क्या होगा बच्चों, 28 का सी हो जाएगा, अम्ल है, एक प्रकार का अम्ल है, चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि बच्चों प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें है ना क्या है, इसमें 2024 में 18 में पूछा था बच्चों, 29 का क्या होगा, 29 के कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है बच्चों, 29 समझ में आ रहा है आप लोगों को, 29 में किसी को डाउट है यहाँ तक, है ना, आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना। चलिए 29 नंबर हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, 29 में एक बार देखते हैं 29 का क्या होगा, 7 सहसंयोजक आबंध होगा है ना, कि 8 सहसंयोजक आबंध, मतलब C3H8 को आपको बनाना है, जैसे कार्बन यहाँ लिखना है, कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ इस तरह से आपको लिखना है। तो कार्बन का हुआ, कार्बन बताओ 3 कार्बन यानी C3 हुआ, ठीक, C3 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, ठीक बच्चों, यहाँ भी एक लगा दो, यहाँ भी एक लगा दो, ठीक, हाइड्रोजन लगा दी। अब बोला है क्या, अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, ये तो संरचना सूत्र है, अब कंडेंस फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो सी लिख देंगे पहले, हाइड्रोजन कई गो है, एक गो, 3 गो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सी को पकड़ो पहले, एच कई गो है CH2, ठीक है, फिर सी को पकड़ो, एच को कई गो है CH3, इस तरह से। ये तो आपको एक कंडेंस फॉर्म में हो गया, लेकिन मुझे कंडेंस फॉर्म यहाँ नहीं जरूरत है ना, यहाँ पर खाली सह संयोजन आबंध देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो बहुत आ रहा है जी, 10 आ रहा है ना, ठीक है, 29 का कितना आ रहा है, 29 का 10 होगा ही, आ रहा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, कौन सा, क्या बोला बच्चों बताओ, है ना, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बच्चों बताओ कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, 2019 में सवाल पूछा था बच्चों। 30 का बताओ, 30 का क्या होगा, है ना, 30 का डी होगा, C2H4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, बच्चों बताओ प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, 13 में और 20 में पूछा था है ना। प्रोपेनॉल लास्ट में ऑल है, ऑल मतलब समझा अल्कोहल ग्रुप का है, क्या है, अल्कोहल ग्रुप का। तो 31 में क्या बोला है बच्चों, 31 का बॉन्ड OH होगा, बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, अम्ल का समूह कार्बोक्सिलिक समूह है, बंडो बच्चों क्या होगा, बॉन्ड COH, सी नंबर हो जाएगा 32 का। 32 का क्या होगा बच्चों बताओ, सी नंबर एग्जैक्टली सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 33, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य मान क्या होगा, नाम क्या होगा, 2021 में पूछा था, टार्ट्रिक अम्ल होगा कि एसिटिक अम्ल होगा कि फॉर्मिक अम्ल होगा कि लैक्टिक अम्ल होगा, बच्चों बताओ। 33 के कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा, 33 का क्या होगा बच्चों, फॉर्मिक अम्ल, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है ना, ब्यूटेन क्या बोला बच्चों, ब्यूटेन के है ना, ब्यूटेन के कितने समायोगी संभव है बच्चों बताओ, कितने समायोगी संभव हो सकता है ब्यूटेन में। 34 का बच्चों होता है क्या होगा, 34 के कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट लिखते चलो, 34 का क्या होगा, 34 का क्या होगा बच्चों, बी होगा, 2 नंबर, दो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, बेंजीन का क्या होता है, C6H6। चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है ना, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा,
एथिल अल्कोहल का आईपीएक नाम क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉइक, एथेनॉइक अम्ल। क्या होगा बच्चों 36 का? ठीक है बच्चों, 36 का आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई प्रकार का किसी को डाउट नहीं है ना? 36 का आप लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए 36 में देखते हैं हम लोग। 36 में क्या बोला है कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम पूछा है। 36 में क्या पूछा है बच्चों? 36 में, अरे 36 का बच्चों एथेनॉल होगा, बी बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों? बताओ। 37 का बहुत बहुत इजी है और VVI भी है। 37 का बच्चों, 37 का ए होगा समायोगी, समायोगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों? बताओ निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 2018, 19 और 21 में पूछा था बच्चों। 38 का क्या होगा मेरे सुखों? कमेंट बॉक्स में लिखिए 38 का क्या होगा, है ना? 38 का क्या होगा? 38 का C2H4 होगा, है ना? सी सी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। CnH2 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? 39 का बचा सकते हैं बच्चों। 39, 39 का बी एल्किल। 39 का क्या होगा बच्चों? एल्किल, एल्किल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। 2022 में सवाल पूछा था बच्चों। 40 का क्या होगा? 40 का बी होगा, एल्केन, एल्केन, एल्केन। 41 नंबर समझिए बच्चों। 41 का क्या होगा? 41 का एथाइल कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? 3, 3 होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 41 में 3 होगा 41 का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है ना। 42 Al4C3 के जल अवघटन से निम्नलिखित में कौन सा बनता है? निम्नलिखित में से कौन बनता है? 2022 में सवाल पूछा था। एथेन बनता है कि मेथेन कि एल्केन कि एल्किल? एल्किन। 42 का क्या होगा बच्चों बताओ? है ना, 42 का बी हो जाएगा, मेथेन, मेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है ना। एथिलीन है, 2022 में पूछा था बच्चों। एथिलीन क्या है बच्चों बताओ, बता सकते हैं? 43 नंबर का, 43 का क्या होगा? ओलेफिन, ओलेफिन क्या है बच्चों? ओलेफिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला है? कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? 2014 में, 15 में और 23 में पूछा था बच्चों। कार्बोनिल ग्रुप जो है प्रतिकारक कौन है ना? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कौन होता है? कीटोन होता है कि एल्डिहाइड होता है कि क्या होता है? कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है कि कीटोन होता है बच्चों, की ईथर होता है? 44 का क्या होगा? आप लोग फटाफट बताओ बच्चों 44 का। ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों आप लोग भूल जाते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, है ना? अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों को प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे पढ़ाने में एनर्जी आता है। 44 का हम लोग समझते हैं बच्चों। चलिए 44 देखते हैं। 44 कार्बनिक है ना ग्रुप प्राकृतिक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है बच्चों बताओ? 44 का कमेंट में। 44 का क्या होगा? बी हो जाएगा, बॉन्ड, है ना? CO, है ना बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र तो क्या होगा बच्चों बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सामान्य सूत्र 45 का क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र है ना क्या होगा? CnH2n+2, CnH2n+2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है ना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? बहुत रिपीट कर रहा है, 14, 19, 23 है ना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49 में देखते हैं 47। पेंटेन, पेंटेन के क्या बोला है बच्चों? पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समायोगी संभव है? क्या है बच्चों? संभव है। 2024 में सवाल पूछा था, 22 में और 23 में। तो 47 का क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ? 47 का, हाँ 47 का बी होगा, बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। चलिए 48 में बोला है कि निम्नांकित में कार्बन यौगिक में कौन कौन सा यौगिक एल्काइन, एल्काइन है बच्चों बताओ? 48 का कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको बच्चों बताओ। 48 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, क्या होगा? 48 का लिख सकते हैं आप लोग, क्या होगा? है ना, एल्केन, एथेन होगा कि मेथेन? 48 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 48 का एसिटिलीन होगा, क्या होगा? एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 में। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है क्या है?
9 सहनियोजक बंधन है, तो कार्बन कार्बन बना लो, 2 को कार्बन बना लो और यहाँ पर 6 को हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है बच्चों, इधर 3 को, इधर 3 को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? C2H6 समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? C2H6, इसमें से क्या होगा, इसमें कई को सहसंयोजक बंधन है जी, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 गो है, 7 गो। ठीक है, चलिए 7 हो जाएगा। यानी इसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ दिख रहा है ना आपको, इस सब बंधन को क्या कहते हैं बच्चों? सहसंयोजक बंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? आप बोलोगे नो सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर के, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? 2024 में पूछा था बच्चों। 50 का बताओ जल्दी, है ना? 50 का क्या होगा मेरे सुकूनों, है ना? 50 का क्या होगा? बी, एथेनाइन, एथाइन, एथाइन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, है ना? 50 का समझ में आ रहा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा बच्चों। 51 का बहुत बहुत इजी है। 51 नंबर में क्या होगा, है ना? 51 का CnH2n होगा, एल्कीन का CnH2n। चलिए एल्कीन का CnH2n चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, मीथेन के अणु का आकार होता है। 2025 में सवाल पूछा था, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? एक रेखीय, वलयाकार, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, क्या होगा? 52 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 52 का, है ना, चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की सहसंयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की सहसंयोजकता होती है। 2025 में पूछा था, 1 2 3 4। 53 का क्या होगा बच्चों, बताओ? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग? 53 नंबर, 53 समझ में आया बच्चों? 53 नंबर, 53 का क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बनिक यौगिक में 4, इसका 4 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? 2025 में पूछा था, एथेन होगा कि एथाइन? 54 का बच्चों बताओ, 54 का क्या होगा? 54 का सी, 54 का सी हो जाएगा, एथीन, एथीन। 54 का क्या हो जाएगा? सी, एथीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, है ना? CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? ये चीज़ आपको समझना है, क्या होगा? IUPAC नाम बताना है। 55 का बच्चों बताओ। यहाँ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 को कार्बन है, तो समझ जाओ। 1 कार्बन होता है तो मिथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, अगर 3 कार्बन होता है तो प्रोप। तो ये तो प्रोप तो होबे करेगा, तो पक्का है ना? प्रोप तो होगा, है ना? 3 प्रोपेन होगा कि 1 प्रोपेनॉल होगा, क्या होगा बच्चों? 55 का कमेंट बॉक्स में लिखिए, 55 का क्या होगा, है ना? 55 का सी होगा, 1 प्रोपेनॉल, ऑन प्रोपेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर, है ना? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है बच्चों? बताओ एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है प्यारे बच्चों? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 2021 में सवाल पूछा था, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बच्चों बताओ 56 का क्या होगा मेरे सुकूनों? 56 का क्या होगा? 56 का बच्चों डी होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तावन वनस्पति तेलों में होती है। 2021 में पूछा था बच्चों। सल्तावन का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, सल्तावन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58, कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। 2021 में पूछा था, तब क्या बनाता है? 21 में पूछा था मेरे सुकूनों, है ना? 58 का फटाफट बताओ। 58 का बच्चों डी होगा, एथाइन, एथाइन है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, है ना? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की किस प्रकृति का होता है बच्चों? बताओ, है ना? 2022 में सवाल पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 का, 59 का आप लोग फटाफट बोलो आंसर। 59 का क्या होगा? ए होगा, संतृप्त होगा, संतृप्त। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, 60 नंबर, अमेरिका के अणु में, सॉरी अमोनिया है, अमेरिका नहीं है, अमोनिया के अणु में, है ना, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? 21 और 23 में पूछा था बच्चों। 60 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 60 का क्या होगा? 60 का हो जाएगा डी नंबर, 1:3, 1:3। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, है ना? एथिल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। 2025-15 में पूछा था बच्चों, है ना? 61 का फटाफट बोली, 61 का बच्चों बी होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? 2018 में पूछा था बच्चों। 62 का बोलो,
है ना, 62 का एथेनॉइक अम्ल होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्यारे बच्चों बताओ, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में, है ना, इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल। 63 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 63 का क्या होगा? 63 का ए होगा। क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64, है ना, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कौन कमरे के ताप पर द्रव है ना बच्चों बताओ। 2021 में पूछा था। 64 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 64, है ना। ठीक है बच्चों, 64 का क्या होगा? 64 का सी होगा, एथेनॉल, एथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, 65 नंबर देखते हैं बच्चों, 65। ठीक है, 65 में बोला है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनती है? 65 का बच्चों समझो, है ना। 65 का क्या हो जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं जिसके कारण उसका परसेंटेज नहीं आ पाता है। वो समझ पा नहीं पाते हैं, घर में अच्छा से जाके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसी बस सिर्फ क्लास करने में रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्लास से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वैसा नहीं है बच्चों, है ना। सिर्फ क्लास करने से आपका रिजल्ट नहीं होता है ना। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आपका रिजल्ट होता है ना बच्चों। चलिए 65 नंबर हम लोग समझते हैं। 65 में क्या होगा, है ना, 65 का क्या होगा? 65 का C2H4 होगा, C2H4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है बच्चों? 66 क्या बोला है? आयोडीन को निम्नांकित में किस द्रव में, है ना, घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? 2022 में पूछा था बच्चों। 66 का बताओ, 2022 में पूछा था। 66 का क्या होगा? 66 का बच्चों, है ना, एथिल एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, 67 समझते हैं। 67 देखो बच्चों, 67 में क्या है? निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है ना? 63 का फटाफट बताओ। 63 का एथेनॉल होगा, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, है ना, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ठीक है बच्चों, है ना। 68 नंबर हम लोग क्या समझ रहे थे, है ना, कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक H2S अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन बनाता है। 68 का बच्चों बताओ, 68 का क्या होगा? चलिए 68 नंबर समझिए बच्चों। 68 में क्या बोला है? 2025 में पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 68, 68 नंबर। चलिए देखिए बच्चों, 68 का क्या होगा? 68 का बच्चों नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इस प्रकार से बच्चों हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास किए इस वीडियो में। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम में आपको अगर कुछ ना कुछ सीखने होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना बच्चों। चलिए इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। ओके।